मम्मी मैंने ना थोड़ा सा वीडियो बनाया है जिसमें थोड़ा आपके और पापा जी के रिलेशन के बारे में कुछ बातें करी हैं। आपको मैं पूरी वीडियो सुना देती हूँ, अगर आप जो पार्ट चाहो ना कि वो आप नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में जाए तो वो आप बता देना, वो पार्ट मैं हटा दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं पूरी सुना देती हूँ आपको वीडियो। मम्मी के घर आई थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट है, मेरे घर में लाइट नहीं है। आज 12 बजे फ़ोन करूँगी इन्वर्टर वाले भैया को कि ना इन्वर्टर मेरा ठीक करके जाए। और आज ये वाली टी शर्ट मैंने सेकंड टाइम पहनी है, फर्स्ट टाइम पहनी थी जब वैसे दिखाने के लिए कि ये टी शर्ट खरीदी है ना। और आज मुझे ना मेरा फेस पता नहीं कि थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। मीन्स थोड़ा सा भी आप कुछ नया ट्राई करते हो ना अपने चेहरे पे, आपको पता नहीं क्यों अलग ही चीज, फर्क तो बहुत पड़ता है। आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा नीले कलर का आईलाइनर लगाया है, काजल और लिपस्टिक थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे खुद को ही अलग फील हो रहा है। होता है भाई थोड़ा थोड़ा। मैं थोड़े से मेरे पास रखे हैं आईलाइनर, ग्रीन भी रखा है, गोल्डन भी रखा है, सिल्वर भी, पर्पल भी रखा है ना। 3 4 5 कलर्स रखे हैं। मैंने कहा क्यों ना लगाऊं, रखे हैं तो सूख के वैसे ही खराब होते हैं, है ना। बाकी कानों में तो देखो मैं बिल्कुल ही छोटे छोटे से लाइट लगाती हूँ। कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि आप ना जैसे ये इसकी जगह ना एक वो दूसरी वो लगा पहन ली। मैं एक्चुअली ना नाक में ना गोल्ड का ही कुछ पहनना चाहती हूँ। मैं ना आर्टिफिशियल, देखो मेरे कानों में अभी जो है ना, मैं पिछले 2.5 साल से यूट्यूब पे हूँ और मैं घर पे हमेशा ना नकली पहनती हूँ। ये देखो, आप पीछे से दिखाऊंगी ना, देखो प्लास्टिक है, गोल्ड का कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मैं गोल्ड खरीदती ही नहीं हूँ। और मैं तो कहती हूँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे बकवास इन्वेस्टमेंट होती है। जो मतलब ये सोच होती है ना कि आपके पास पैसे हो, 50,000 है, 60,000 है, आप जाके कानों का कुछ खरीद लो या गले का कुछ खरीद लो या छोटी छोटी चीजें खरीदो, ₹1,00,000 आए तो गले का सेट खरीद लो। मैं आज भी आपको समझा रही हूँ कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट होती है। या तो आप जो आरबीआई से वो गोल्ड के जो वो मिलते हैं ना, वो क्या मिलते हैं, गोल्ड के बिस्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, है ना, जो पूरे, या तो वो उनमें इन्वेस्ट करो, या जो वो वाले दूसरे एक आती हैं गोल्ड का कुछ सिस्टम होता है, उसमें इन्वेस्ट करो। मतलब उनमें पूरी फुल वैल्यू मिलती है गोल्ड की। जो ये आप सुनार सुनूर से खरीदते हो, आधा तो नकली गोल्ड होता है। इसमें मिलावट कितनी होती है आपको पता है। आप 1 लाख की चीज अगर खरीद रहे हो, इसका मतलब आपके पास तो 80,000 की चीज आ रही है, ठीक है, मेकिंग के, डिजाइन के। और डिजाइन तो कुछ सालों बाद वो खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता। और आपकी सोच ये होती होगी कि ना हाँ, आप बुरे वक्त में सोना काम आता है। सोना क्या काम आता है, बुरे वक्त में आपका पैसा काम आता है। आप पैसे को जमा करके बैंक में रखो, 3 लाख रुपए बैंक में जमा करो, उसकी एफडी करवाओ 1 साल की, देखो आपको इंटरेस्ट कितना अच्छा मिलेगा। गोल्ड घर में रखोगे तो डर लगता है कि चोर चोरी ना कर जाए, है ना। और क्या फायदा है घर पे रखने का चीज, क्या आपको कुछ पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और अगर आप सोचते हो कि आप लोकर में गोल्ड रखवाओगे जाके बैंक में, तो आपको हर महीने का 1200, हर साल का 1200 1500 खुद से पे करना पड़ता है। आपके पास कुछ आता थोड़ी है ना। और बुरे वक्त में अगर आप सुनार के पास जाके सोना रखते हो और फिर पैसे उठाते हो तो वो उस पर इंटरेस्ट लेता है आपसे। उससे बढ़िया तो आप अपना पैसा या तो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इसीलिए मैं गोल्ड खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो जो पहले कभी लिया था, ये छुटपुट सी चीजें जो मेरे पास पड़ी है, 2 3 मैंने आपको दिखा रखी है। एक मेरे पति का मंगलसूत्र और एक नथ है मेरे पास, एक कानों की, बस ये 3 चीजें हैं मेरे पास टोटल गोल्ड में। और मेरे पास एक सोने की चेन तक नहीं है, या कानों के लिए भी कुछ नहीं लेती ना मैं खरीदती, मैं गोल्ड ना मैं चांदी खरीदती। मुझे चांदी सोना ये सब खरीदना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। अगर आपको कुछ पैसा है तो बैंक में रखो, जमा करवाओ, एफडी, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। और आज मैं पता है आपके वैसे कमेंट्स आ रहे थे कि ना आपसे ना वैसी आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत आपने एक्सपीरियंस फेस किया है। तो आप ना ब्लॉगिंग हमें आपसे से ज्यादा ना, जैसे आप ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हो कि कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज, वो थोड़ी कम भी दिखाओगे चलेगा, लेकिन आप ना एक जगह बैठ के ना वैसी वीडियोज बना दिया करो, हम आपकी बातें वैसे ही सुन लिया करेंगे, हमें मोटिवेशनल लगती है। तो एक्चुअली पता है क्या है, मेरे दिमाग में ना डीप थॉट्स चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर 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 मैं सोचती रहती हूँ चीजों को, मैं बहुत बारीकी से सोचती हूँ। मतलब मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, उसके बाद वहां तक आप अभी तक पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो उन चीजों को तक, वहां तक पहुंचने के लिए ना लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा फेस आपने जब तक नहीं किया लाइफ में, आप लाइफ का मतलब तब तक समझ ही नहीं सकते हो। मैं अगर बताऊंगी तो बताने से या सुनने से नहीं होता है, वो चीजें होती है जब आपने खुद डीपली उस चीज को, कहते नहीं है कि जैसे कहते हैं कि आप खुद एक वो खुद से अपनी उस जर्नी से आप वहां तक पहुंचते हो, है ना। तो
मैं लाइफ को बहुत डीप लेकर चलती हूँ, बहुत डीप। आज के टाइम में मैं 24 घंटे मेरी लाइफ में होते हैं ना, तो मेरे को मन में ऐसा होता है कि मैं 24 में से घंटों में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकाल लूँ। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि देखो आज के टाइम में भी मैं बोलती हूँ कि मेरा जो 24 घंटे है ना, उसमें से भी बहुत से घंटे ऐसे होते हैं जो कि खराब जाते हैं, खराब जाएंगे, है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम निचोड़ के कुछ ना कुछ पता नहीं क्या कर लें अपने 24 घंटे के साथ, लेकिन कई बार आपको एक लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब चीजें आती हैं। बट उनको भी अकेले में हैंडल कैसे करा जाता है वो मैं बता क्या करती हूँ। मेरे को जब भी अंदर से ना लो फील होता है, देखो यार, आपने एक लाइफ में एक 2.5 साल बहुत ही खूबसूरत अपने पति के साथ बिताए और उसके बाद एकदम से आपकी जिंदगी अकेले में चली जाए, तो कभी कभी तो आपको फील होगा ना अंदर से, आपको नहीं पता होता, अनकॉन्शियसली आपको चीजें अजीब सी फील कई बार होती हैं। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ ना, मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, मैं बाहर घूमने पे टहलने निकल जाती हूँ, आधा 1 घंटा टहल के आती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर टहलती रहती हूँ, इधर उधर लोगों को देखती रहती हूँ, ऐसे ही अपना थोड़ा गार्डन में घूम लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक करती हूँ। उसके बाद आधा 1 घंटा टहलने के बाद वापस घर आ जाती हूँ, उसके बाद टीवी चला लेती हूँ या थोड़ा सा यूट्यूब। आज के टाइम में तो ना ये हमारे पास इतने सोर्स है कि हम अकेला फील ही ना करें, है ना। पहले के टाइम में तो चलो कुछ मोबाइल फोन नहीं होते थे, आज के टाइम पर तो हमारे पास मोबाइल फोन है, उसमें पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या हम सीख ले, पता नहीं क्यों, क्या ये मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है। हम जब भी सोचते हैं ना, पता नहीं हम क्या सीख ले यूट्यूब से, पता नहीं आज हम क्या कर ले, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं ना कि आज हम 100% करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज ना हमेशा 70-60 पे आके अटक जाती है, ऐसा होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज मैं अपनी चीज लाइफ के बारे में आपको बोलती हूँ कि मैं आज के टाइम में अपनी लाइफ को फुल्ली नहीं कर रही हूँ, मतलब फुल्ली जिस पॉइंट पे मैं पहुंच सकती हूँ मैं उस पॉइंट पे अभी तक नहीं पहुंच रही हूँ। क्योंकि देखो अगर मेरे 24 घंटे में से अगर कुछ घंटों में ऐसा मेरे को फील हो रहा है, देखो मतलब कि हाँ यार अजीब सा फील हो रहा है, अंदर से थोड़ा सा दिल घबरा रहा है या कुछ भी XYZ, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं अंदर से खुश कभी कभी थोड़ा कम फील कर रही हूँ तो इट मीन्स उन घंटों में कुछ ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। देखो बहुत सी अपॉर्चुनिटी है यार आज के टाइम में, चलो ठीक है मेरे हस्बैंड नहीं है, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये सोच सकती हूँ यार मैं बहुत कुछ और भी चीजें, मैं लोगों को देखती हूँ, कई लोगों को सीखती भी हूँ, मैं कहती हूँ यार देख ये इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ और अच्छा करूँ इससे, है ना, इससे भी बेटर करूँ। तो लगता है कि जैसे मान लो मेरे को पता है कि मैं अगर आज के टाइम अगर मैं खुश नहीं हूं तो इसका मतलब मैं वो काम नहीं कर रही हूँ कि हाँ जो जिससे मुझे एक्चुअल में खुशी मिले, है ना। अगर मेरे को अपनी लाइफ में अगर खुशियां चाहिए तो मुझे अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेकर जाना पड़ेगा कि जहां से मतलब मेरी लाइफ में खुशियां आए, है ना। तो जैसे मेरे को ना, मैं बताती हूँ, मेरे को एक्सरसाइज करने का बहुत शौक रहा है, बहुत क्रेज। मैंने 8-10 साल में हमेशा वर्कआउट करती थी, और वर्कआउट करके जब वो पसीना आपके चेहरे से निकलता है, आपकी पूरी बॉडी मतलब एकदम गर्म हो जाती है एक्सरसाइज करके, है ना, हीट की वजह से, तो वो जो फीलिंग होती है ना, उसके बाद आप थोड़ा आराम करते हो, अपने आप को रिलैक्स फील करवाते हो, वो फीलिंग मुझे बहुत पसंद आती थी। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से मैं एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से लेके अब तक मैंने कुछ खास एक्सरसाइज की नहीं, 3-4 साल हो गए। एक होती है लाइफ चेंज हो जाती है आपकी, एक बच्चा, आपकी जिम्मेदारी आपके साथ होते हैं, तो कहीं ना आपका फोकस खुद के ऊपर वैसे भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वो चीज है कि अगर आपको वो 1 घंटा आप अपना वो आप कम करते हो, अपने ऊपर कुछ देते हो ऐसे, तो आपका जो है ना कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको अच्छा बेटर फील होगा, आपको लगेगा हाँ यार हमने अपने लिए कुछ किया है ना, मेंटली हमने कुछ अपने लिए किया है, हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, है ना। तो ये चीज होती है ना। और आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कुछ कमेंट्स आपके पढ़े, 1-2 वीडियो के अभी तक कमेंट्स मैंने आपके नहीं रीड करे, थोड़े रीड करे हैं, 2 के मैंने अच्छे से रीड कर लिए थे कल की। तो एक वीडियो पे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि ना देखिए आपकी मम्मी किराए, यहाँ वाला घर है जो, ये घर अगर छोड़ दे और यहाँ ये घर अगर किराए पे दे दे, है ना, तो कितना अच्छा हो, आपके पैसे भी बने। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बात बताती हूँ, इस घर को आप देखोगे ना, मम्मी को जो मैंने दिया हुआ है ना, ये सारा, है ना, वॉलपेपर वगैरह लगवा रखे हैं। तो ये घर जब हमने लिया था, मैंने इसको जिस हिसाब से देखो, सारा टाइल वर्क देखो कितना रॉयल कलर मैंने बनवाया था, ऊपर ये ब्लू, तो ये सोच के किया था ये सारा काम कि हाँ घर में हम रहेंगे,
रहने के पर्पज से किया था। देखिए अगर हम किराए पे रहने की सोचते हैं ना कि हमें किराए पे घर देना है, तो कभी कोई इतना पैसा तो नहीं लगाता, वॉलपेपर थोड़ी लगाता है उस घर में। उस घर में मेरे पीछे जो है ना फाइबर की शीट लगी हुई है पूरी। फाइबर की शीट पता है कैसी होती है, एक चाकू से इधर थोड़ा सा किया पूरी कट जाती है। 23,500 रुपए की लगवाई थी मैंने फाइबर की शीट। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये ऐसे ऐसे खर्चे किराए पे अगर हमें घर देना है तो तब नहीं किए जाते? क्योंकि अभी मेरे पास ना ट्यूशंस के बच्चे आ रहे थे, तो उनकी बात मैं आपको बता रही हूँ कि उन बच्चों के ना उन्होंने स्केच पेन मेरे ना बेड पे चला रखे हैं, जो मेरी टाइलें हैं ना उन पे कलर चला रखे हैं। आप ये चीज सोचिए, उन्होंने मेरे सोफे पे कहीं कहीं पेन के निशान हैं, और वो तो सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए बच्चे बैठते हैं, वो भी मेरी नजरों के सामने, है ना। तो ये चीज बात हो जाती है यार, कल को मैं किसी को किराए पे दे दूं घर, कोई कैसे रखे इस घर को। अब ये देखिए, चलो ठीक है हमारा घर कैसा भी पड़ा रहे, अंदर से कैसा भी रहे, लेकिन मेरी मम्मी ये जो मेरे वॉलपेपर है इनको तो खराब नहीं करती ना। ये भी 20,000 रुपए में लगे थे पूरे वॉलपेपर। अब ये पूरे वॉलपेपर है, इनको फाड़ दे कोई बच्चे हो किसी के, जैसे हमने किराए पे दे दिया, किसी का भी हो, है ना, हम किसी को कहने लायक थोड़ी रहेंगे। अब इस पे स्केच पेन चला दे, पीछे फाइबर शीट ही काट दे, नुकसान कर दे फालतू में, टाइलें सारी खराब कर दे। मीन्स आप समझ सकते हो ना, इतना लगाया पैसा, उसके बाद वो चीज मतलब किराया इतना ना है जितना नुकसान फालतू ज्यादा हो जाए, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हाँ। और मेरा तो देखिए फायदा ही होता है। देखिए 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर मैंने दोबारा खरीदा जब नए घर में, 1.5 लाख रुपए मेरे तो बचते, मैं सारा सामान यहाँ से उठा के उस घर में शिफ्ट कर लेती। मैंने तो 2 घरों के लिए फर्नीचर बनाया, है ना। एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण देखिए, अगर मेरी मम्मी पापा जी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मेरी मम्मी पापा जी साथ में ऊपर वाले घर में रह लेते। बट उनकी बॉन्डिंग भी थोड़ी अलग तरीके की है। मतलब कहने का दिल मतलब ये है कि कल को देखो मम्मी पापा जी से नाराज हो जाए या पापा जी मम्मी से नाराज हो जाए, तो उनको ये हो जाता है कि यार अच्छा ठीक है। अब एक बार बताओ ऐसे में फिर क्या हो। आप देखो मैंने ये घर किराए पे दे दिया, मम्मी पापा जी साथ में इकट्ठे रह रहे हैं, और उनकी होगी कहा सुनी थोड़ी बहुत, तो क्या करेंगे ये बताओ आप, है ना। उससे बढ़िया तो यही ठीक है कि मेरी मम्मी इस घर में रहे। मतलब ऐसा नहीं है, प्यार करते हैं, प्यार है आपस में। सच बोल रही हूँ ना, झूठ मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि होगा यार, इतने साल साथ में बिताए हैं, है ना। करीबन कितने साल हो गया, 35 36 37 साल साथ में बिताए हैं, तो अटैचमेंट तो होती होगी, है ना। तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि ना, कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए ना, और दूसरे मतलब मम्मी पापा जी, और वो है ना घर छोटा है। मतलब मेन कारण ना मेरी मम्मी और पापा जी का साथ में ना रहने का, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मम्मी को धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है, जो सबसे मोस्ट रीजन है। और मेरे पापा जी स्मोक करते हैं, और वो उनकी आदत है, वो हर एक घंटे में 3-4 चला लेते हैं। मतलब आप सोचो इतनी पीते हैं मेरे पापा जी, बीड़ी बहुत पीते हैं, और उसका धुएं से मेरी मम्मी को एलर्जी। मेरी मम्मी पूरा टाइम खांसती रहती है, पूरा टाइम। अगर मेरे पापा जी कमरे में बैठे हैं तो फिर मेरी मम्मी का इन बातों पे मेरी मम्मी की कहा सुनी होती है, जो मैं कह रही हूँ ना, टेंशन हो जाती है कि बाहर जाके पी, मेरे को धुआं चढ़ रहा है बीड़ी का। और पापा जी फिर नहीं मानेंगे तो फिर वही है, फिर टेंशन बन जाती है कि मेरे को धुआं चढ़ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा चढ़ती है बीड़ी सिगरेट, ये सब चीजें तो मेरी मम्मी के बर्दाश्त के बाहर है। ये कारण है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, देखिए अगर एक इंसान है जिसको बिल्कुल भी स्मोक का वो धुआं इतना सा भी पसंद ना हो, दूसरा बंदा है जो पूरा ही स्मोक करे, तो दोनों का एक साथ एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर घर बड़ा हो तो दिक्कत नहीं आती है। जैसे पहले घर में रहते थे ना, वहां पे 3-4 कमरे थे, अगर एक कमरे में बैठे अपना पी रहे हैं तो दूसरे कमरे तक धुआं नहीं जाता था। बट अब ये घर है, इतने बड़े नहीं है, यहाँ पे तो भाई एक कमरे में पियोगे दूसरे कमरे तक धुआं चढ़ता है ना। ये भी कारण है। और दूसरा कारण ये है कि देखिए, जो पापा जी ने जो अब घर लिया है वो सीढ़ी चढ़ के, और मेरी मम्मी के पाँव ऐसे नहीं है कि मेरी मम्मी ऊपर नीचे घूम सके, उनके घुटनों में दर्द रहता है। अगर मेरे पापा जी ने ग्राउंड फ्लोर का घर लिया होता ना खुद के लिए नीचे का, तो शायद मैं किराए पे चढ़ा भी देती ये घर, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मम्मी पापा जी साथ में भी रह लेते, चलो। लेकिन अब आप ही बताइए ना, मम्मी नहीं चढ़ सकते ऊपर, रह सकते, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा पापा जी ये कर सकते हैं कि वो इस घर में साथ में रह लें और अपना ही घर किराए पे चढ़ा दें, है ना। बट वो इस चीज में भी मतलब फिर पापा जी कहते हैं ठीक है ना, पढ़े। क्योंकि पापा जी को ऐसा है, देखिए पापा जी की पेंशन आती है सरकारी, है ना, तो उनको पैसों का ऐसा वो नहीं है कि हाँ उनको किराए पे चढ़ाना है या उनको किसी चीज की पैसों की टेंशन हो। क्योंकि उनका तो देखो जिंदगी जब तक है वो उनकी तो पेंशन आनी ही आनी है ना, सरकारी पेंशन जो इसको बोलते हैं, तो उनको टेंशन नहीं है। वो अपना आराम से मतलब
जैसे है उनको इतनी परवाह नहीं है कि हाँ यार उनको अब बचत करनी है, बल्कि अब तो वो बचत करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहते हैं कि क्या करना है बचत करके, अपनी जिंदगी के जितने साल है अच्छे से इंजॉय करें, अच्छे से लाइफ जिए, है ना। तो ये चीज हो जाती है। और मेरे साथ ऐसा है कि देखिए अब मैंने ये जो घर है इस पे पैसा लगा दिया काफी सारा, तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं यार, मेरी मम्मी जब तक जीते हैं, मेरी मम्मी आराम से रहेंगे, कम से कम ढंग से जिंदगी तो जिए अच्छे से, है ना। और आप कहोगे कि आप और मम्मी साथ में क्यों नहीं रहते हो, तो मैंने उसका कारण आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि कुछ चीजें थी। आपको पता है कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा लॉस हुआ था, उसके बाद आप ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हो कि आप थोड़ा सा भी प्रेशर ले सको, थोड़ा सा भी प्रेशर आप नहीं झेल सकते हो। कुछ टाइम आपको ऐसा चाहिए होता है कि आपको, एक होता नहीं, कहते नहीं कि महात्मा बुद्ध थे, उनको भी एनलाइटमेंट के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना पत्नी और बच्चे का त्याग करना पड़ा था, उनको तो कितना दूर जाना पड़ा था, है ना। तो हमें भी थोड़ा सा, अगर हमें भी अपनी